हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं हेरिडिटी चैप्टर से टेक्सचुअल क्वेश्चन पार्ट 1 कराऊंगा। इसके अंदर क्या दिया गया देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% पॉपुलेशन ऑफ एन एक्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ए ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि आपकी एक पॉपुलेशन है जो कि ए सेक्सुअल यानी जिसके अंदर सिंगल्स आपका पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। दो पॉपुलेशन है उसकी, जो ट्रेट भी 60% पॉपुलेशन के अंदर है और जो 10% जो है ए ट्रेट जो है पॉपुलेशन के अंदर है। तो यहाँ पे ग्रेटर जो है वो डोमिनेंट है, तो ग्रेटर इज डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो हम जब F1 जनरेशन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेट बी ही मिलेगा। तो ट्रेट बी और जो ट्रेट ए है वो क्या है, लेसर है। लेसर मीन्स क्या, रिसेसिव ट्रेट होगा, जिसको हम आप देखेंगे F2 जनरेशन के अंदर देखेंगे ये शो होता है। क्योंकि जो F1 जनरेशन के अंदर क्या है, ऑलवेज डोमिनेट शो होता है, जैसे मैंने आपको कराए हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ट्रेट बी इज़ लाइकली टू बी हैव अराइजन अर्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। यानी जो आपकी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन है यानी विभिन्नता है, जो विभिन्नता जो होती है, जो उत्पन्न होती है स्पीसीज के अंदर, वो किस तरह से उनके जो अस्तित्व को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जो आपका द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन स्पीसीज है, इनके रीज़न जो हो गया आपके कौन कौन से। सबसे पहला रीज़न क्या है, प्रमोट सर्वाइवल के लिए। जो वेरिएशन क्या करता है, अमंग ऑर्गेनिज्म लीड टू वाइडर अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी क्या होती है आपको बताया था मैंने आपको, अनुकूलन, यानी कि अनुकूलन बना लेती है वहाँ के साथ, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ। तो फर्स्ट क्या है, लीड टू वाइडर अडेप्टिबिलिटी। अब डायरेक्टली वेरिएशन वर्ड आप यहाँ से लिख सकते हैं, लीड टू वाइडर अडेप्टिबिलिटी। तो पहला एक रीज़न ये है। सेकंड क्या, ऑर्गेनिज्म कैन विदस्टैंड एडवर्स कंडीशन। ये देखिए आपका एडवर्स कंडीशन क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी यहाँ पे जहाँ पे डिफ़िकल्ट आपकी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी क्या है, ऑर्गेनिज्म विदस्टैंड कर लेता है। थर्ड है, द वेरिएशन हेल्प इन द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, ये थर्ड रीजन है। इसका मतलब क्या होता है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके अनुसार क्या है, वहाँ पे एक अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वेरिएशन हेल्प इन दी नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे 3 रीजन काफ़ी है। फर्स्ट क्या है, लीड टू वाइडर अडेप्टिबिलिटी। सेकंड है, विदस्टैंड एडवर्स कंडीशन, सीख लेता है ड्यू टू वेरिएशन की वजह से, और इन्वायरमेंट के साथ के अपने आप को डाल लेता है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज। तो ये थे आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन पार्ट 1 के 2 क्वेश्चन के आंसर। नाउ देखिए, इन टेक्सचुअल क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे हेरिडिटी चैप्टर से। ये कौन सा आपका, हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट 2 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, इस तरह भी आता है। तो आपका जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया था, उसने कौन सा प्लांट लिया था, पी प्लांट्स लिया था, और पी प्लांट्स की 7 करेक्टरिस्टिक्स जो करेक्टर थे उसको स्टडी किया था। और उसने बताया कि एवरी करेक्टर वाज कंट्रोल बाय पेयर्स, यानी कोई भी करेक्टर है, अगर हमारे टालनेस है, ड्वार्फनेस है, तो क्या होता है आपका पेयर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो ईच ट्रेट जो ये पेयर ऑफ फैक्टर है, इनको हम एलील्स कहते हैं, एलील्स। और फॉर जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या इसका लिया है, टालनेस का, ड्वार्फनेस का लिया है। तो यहाँ पे जो आपने हाइट के लिए, टालनेस के लिए कौन सा आपने यूज़ किया है, कैपिटल टी यूज़ किया है। ड्वार्फ के लिए क्या किया है, स्मॉल टी यूज़ किया है। ऐसे हम शेप के लिए अदर लेंगे। और यहाँ पे जो है, जो मेंडल ने शो कैसे किया, इसको आप क्रॉसिंग के द्वारा समझिए। ये क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग में जो उसकी फर्स्ट है, उसने जो लिए प्लांट्स जो है, जो प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, प्योर टाल प्लांट्स, प्योर ड्वार्फ प्लांट्स, जिसके अंदर जो पेयर ऑफ फैक्टर एलील्स थे वो बिल्कुल सेम थे। तो यहाँ से जब इनकी क्रॉसिंग कराई गैमेट्स की, प्योर टाल प्लांट से यहाँ से क्या है, ये कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल आया। तो यहाँ पे जो आपको न्यू प्लांट्स ऑब्टेन हुए, उसने उसको हाइब्रिड प्लांट्स कहा, यानी इसके अंदर आपको सभी ऑल टाल प्लांट्स मिले। तो इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन।
जिसका नाम होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो पेपर के अंदर आपको बस पहले ये जो क्रॉसिंग बनाएंगे, इसके बाद इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया, जो हाइब्रिड प्लांट्स उसे मिले, यानी F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट्स टॉल थे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे टॉलनेस क्या है, डोमिनेट शो हो रही है। इसके बाद उसने सेल्फ पोलिनेशन कराई, किसके अंदर, हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर। सेल्फ पोलिनेशन बताई थी मैंने आपको, ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। व्हेन प्लांट्स का क्या है, फ्लावर सेम हो, ठीक है, या सेम फ्लावर के ऊपर क्या हो, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन का, तो हम बोलते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स टू थे वे क्या थे, हाइब्रिड प्लांट्स थे। अब ये क्या थे, प्योर नहीं है, प्योर टाल प्योर डवार्फ नहीं है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स क्या है, वन गैमेट फ्रॉम प्योर है, सेकंड गैमेट फ्रॉम प्योर डवार्फ प्लांट्स है, बट नॉट प्योर। इसके बाद क्या किया, इनकी क्रॉसिंग करा हो गया। आप देखिए यहाँ पे जो गैमेट्स बने हैं आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपके 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे। पहला कम्बिनेशन आया आपका, देखिए ये ले लेते हैं, ये आया कैपिटल टी, तो इसके क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ क्रॉसिंग करते हैं, जो मिलेगा जो आपका कम्बिनेशन है कैपिटल टी, ये आ गया आपका सेकंड वाले से कैपिटल टी फर्स्ट। सेकंड जो है आपका ये फर्स्ट टी और ये सेकंड स्मॉल टी, यानी 2 पेयर इसके पूरे। इसके बाद क्या है, ये स्मॉल टी, ये आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये 4 तरह के क्या, जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं कि भाई आपको कोई कोइंस वाला निकालते थे, तो 4 कम्बिनेशन बनती है। यहाँ पे भी एक टाइप प्रोबेबिलिटी तरह आप इसको करना है। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके बेस पे अगर आपने देखा कि जो आपके F1 जनरेशन में ऑल प्लांट टॉल थे, यानी इसका मीन्स क्या है, डोमिनेट क्या है आपका, टॉलनेस है, यही तो हमें प्रूव करना है। फिर उसको इसने क्या किया, सेकंड जो पेरेंट्स लिए यहाँ पे इनकी जो क्रॉसिंग कराई, वहाँ पे 4 कम्बिनेशन में से फर्स्ट 3 जो थे, यानी जिसके भी अंदर ये कैपिटल टी था, देखो इसके अंदर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, उसमें उसने क्या मिले, ऑल सभी प्लांट्स क्या थे, टॉल थे प्लांट्स, यानी 3 जो आपके 4 में से उसको टॉल प्लांट्स मिले, और जो लास्ट वाला ये थे डवार्फ प्लांट्स थे। तो यहाँ से भी उसने प्रूव किया। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे, अब इसको अगर आप समझे, तो फर्स्ट क्या है, मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को एक सिंगल ट्रेट लिया। सिंगल ट्रेट क्या ली, टॉलनेस डवार्फनेस ली, तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग क्या है, मोनो माने अकेला, जब एक सिंगल करेक्टर ट्रेट्स प्लांट्स का स्टडी किया मेंडल ने, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग कहा। तो फर्स्ट क्या है, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स इन पेयर, ए टॉल प्लांट्स विद ए डवार्फ प्लांट्स। साथ में क्या है, मैंने आपको ये पेयर ऑफ फैक्टर लिखी है, क्योंकि ईच ट्रेट कंट्रोल बाय सेट ऑफ 2 फैक्टर, और इनको हम बोलते हैं एलील्स, एलील्स कहते हैं। सेकंड क्या है, उसने ही गोट इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वो टॉल थे, यानी हाइब्रिड प्लांट्स मिले उसने, सभी प्लांट्स टॉल थे, जिसका नाम उसने क्या दिया, हाइब्रिड प्लांट्स। उसके बाद क्या है, उसने जब F2 जनरेशन के अंदर, जब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराई, व्हेन क्रॉस 2 प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन बाय सेल्फ पोलिनेशन 75% प्लांट्स वर टॉल थे, क्योंकि 3 प्लांट 3:1 अभी आपने देखा, नीचे बताया आपको, और 25% क्या थे, डवार्फ थे। तो यहाँ से जो आपका मेन ये प्रूव हो गया कि आपका जो टॉलनेस है वो क्या, डोमिनेंस है, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर क्या मिले, सभी प्लांट्स टॉल थे, और F2 जनरेशन के अंदर जो सेकंड फीलियल जनरेशन है उसके अंदर क्या है, 75% प्लांट्स टॉल थे और 25% डवार्फ थे। तो इन F1 ऑल प्लांट्स and F2 generation 75% plants tall shows tallness is dominant and dwarfness is recessive character। तो पेपर के अंदर ऐसे भी आ सकता था कि कैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि ये रिसेसिव है, डवार्फनेस। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो एक फिनोटाइप रेशो होती है, एक जीनोटाइप रेशो होती है, इसको भी मैंने आपको बताया, पर समझ लीजिए। फिनोटाइप क्या देखने में, फिजिकल, तो फिजिकल अगर हमने देखा कि टॉलनेस जो टॉल प्लांट्स थे वो कितने थे, 1 2 3, यानी क्या था यहाँ पे हमने क्या है, फिजिकल देखा, टॉल प्लांट्स 3 और डवार्फ 1, तो 3 रेशो, इसको बोलते हैं हम आपका फिनोटाइप रेशो। एक होती है जीनोटाइप रेशो, यानी जीन, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो ईच करेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर, जिसको अभी हम एलील्स कह रहे हैं। ये इसके बाद क्या है, बाद में स्टडी में इसको जीन्स बोला गया, जो हम आज स्टडी करते हैं जीन्स। तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशो, तो जीनोटाइप का मतलब क्या है, देखो जिसके अंदर जीन की वही आपके करेक्टर देखते हैं, टॉलनेस टी कितने हैं, 1,
टी टी यानी बड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये कितने पेयर मिले, 2 पेयर है, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है। और ड्वार्फ वाले क्या है, जिसके अंदर दोनों जो फैक्टर है, जो आपके एलील है स्मॉल टी है, वो हमारा 1, इसको बोलते हैं जीनोटाइप 1:2:1। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यानी इसी बेस पे क्या है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो ट्रेट में बी डोमिनेंट, एक आपके क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। अगर इसने टालनेस, मैंने यहाँ पे कौन सा करेक्टर लिया है, आप देखिए यहाँ पे मैंने टालनेस ड्वार्फनेस ली है। ऐसे ही क्या है, एक क्वेश्चन भी इस तरह भी आता है, ए ब्लू कलर्ड फ्लावरिंग बीबी वाज क्रॉस्ड विद वाइट कलर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स बीबी, ये क्या है आपके स्मॉल लेटर में। तो क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ही आपकी सेम बिल्कुल यहाँ पे टालनेस ड्वार्फनेस लिया। अगर मान लो हम सेकंड कोई आपका जो करेक्टर है, यानी टालनेस फर्स्ट है, तो आपका एक होता है कलर ऑफ फ्लावर आता है, वो सेकंड है, यानी फ्लावर आपका वायलेट है या आपका ब्लू है, ये वायलेट भी आ जाता है, इसके बीच में यहाँ पे जैसे ब्लू दिया गया है। तो देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन भी पूछे गए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ फ्लावर्स इन दी F1 जनरेशन। तो ये था आपका F1 जनरेशन के अंदर फ्लावर का कलर कैसा था। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स विल बी इन F1 जनरेशन F2 जनरेशन थ्रू सेल्फ पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स इन F1 जनरेशन। आपको एक्सप्लेन डायग्राम करना है। देखो इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर जो मैंने अभी बताया था आपकी बिल्कुल सेम क्या करना है, ये देखो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊँ, सेम इसी तरह का आपका बिल्कुल क्रॉसिंग कर सकते हैं। बस अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लिया है प्योर ड्वार्फ, तो मेरे यहाँ क्या आ जाएगा ब्लू कलर, फ्लावर, और यहाँ पे आ गया आपका ये। तो देखिए ब्लू कलर ये हो गया हमारा जो प्योर ब्लू कलर, मान लो आपका स्टार्टिंग का ये प्योर ब्लू कलर, ये होगा आपका प्योर वाइट कलर। ये क्या है फ्लावर है, और इसके अंदर आप देखो क्या दिया है आपको, जो सिंबल क्या दिए, बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम आपकी क्रॉसिंग, बस ये आपके सिंबल आपको जो दिए हैं वहाँ पे टी आई यहाँ पे बी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, माना आपने ले लिया हो गया, इसके अंदर हो गया बी, यहाँ क्या हो गया आपका स्मॉल बी, फिर क्या किया इनकी क्रॉसिंग कराई। तो जो आपकी गैमेट्स इससे आया क्या आया कैपिटल बी आया, यहाँ से क्या आया स्मॉल बी आया। अब यहाँ से जो आपका ये गैमेट आया है तो ये हो गया आपका गैमेट बी, ये हो गया आपका बी। अब इसके बाद क्या है, जब दोनों की क्या है आपने क्रॉसिंग कराने से जो आपको जो न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपकी ये न्यू कॉम्बिनेशन एक यहाँ से आया, ये यहाँ से गैमेट, यहाँ से ये बी आया, ये वाला यहाँ पे। तो जो न्यू हाइब्रिड फ्लावर बना वो क्या बना कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या थे सभी इधर वाले, ये आल फ्लावर क्या थे, आल फ्लावर बिल्कुल सेम लिखना। वहाँ पे क्या आया था टोल, देखा ना मैं लिखा है यहाँ पे, अब लिखा है आल टाल। अब यहाँ पे आल फ्लावर्स क्या है कि डोमिनेट कौन सा है आपका, देखिए फर्स्ट वाला आपका डोमिनेट आएगा सभी केसेस के अंदर, तो ये हो गया ब्लू कलर डोमिनेट, सभी ब्लू मिले तो डोमिनेट क्या है यहाँ पे बिल्कुल सेम। ये आपको इस तरह फ्लावर से भी पूछ सकता है डोमिनेंट है। अब इसके बाद क्या किया, ये जो आपको मिले हैं यानी क्रॉसिंग फर्स्ट क्रॉसिंग के बाद इसको उसने नाम दिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर सभी फ्लावर्स कैसे थे, ऑल फ्लावर्स ब्लू थे। इसके बाद क्या की, जो हाइब्रिड प्लांट्स मिले आपके, हाइब्रिड प्लांट्स कौन से हैं, ये कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनकी क्या कराई उसने क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग जब कराई तो इसके अंदर क्या है आपको यहाँ से गैमेट्स जो है आपके, यानी आपका जो गैमेट है गैमेट्स, यहाँ से क्या आया, ये आपका हो गया कैपिटल बी, इसका हो गया स्मॉल बी, ये कैपिटल बी, ये आपका हो गया स्मॉल बी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ गया आपके, इस तरह आपको क्रॉसिंग दिखानी है। इसके डायग्राम के द्वारा इजी है ये आपका दिखाना और कराना, और एक्सप्लेन करना भी आसान है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम ही बना लीजिए, ये देखिए। इसके बाद क्या है, अब यहाँ से अगर देखेंगे जो आपका ये जो F1 जनरेशन के बाद ये जो मिलेंगी इसको बोलेंगे हम F2
जनरेशन, ये हम निकालेंगे इसी। अब देखिए यहाँ से क्या कम्बिनेशन, ये आपका यहाँ से आया बी, तो यहाँ से जो आया ये वाला जो आपका देखिए ये जो आपका है स्मॉल आपका कैपिटल बी, यानी फर्स्ट आया यहाँ से और सेकंड आपका जो पेयर का जो आपका गैमेट मिला यहाँ से। इसके बाद क्या है, यही सेम लेते हैं, यहाँ से आया आपका ये जो है, पहले इसके पूरे कर लेते हैं 2 पेयर। ये यहाँ से आया इसका ये बी कैपिटल बी, और वहाँ से क्या है ये स्मॉल बी। स्मॉल बी। अब इसके पेयर पूरे कॉम्बिनेशन जो बने, 2 कॉम्बिनेशन बने। अब ये सेकंड वाला जो आपका गैमेट ये बी और ये यहाँ से आया कैपिटल बी, तो पेरेंट से ये है यहाँ से। अब जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है ये जो बच गया आपका, ये आपका इसका है यहाँ से बी स्मॉल बी, और ये हो गया आपका यहाँ से इसका स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखिए आप ये जो बने आपके बिल्कुल सेम, देखिए मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। यहाँ पे क्या था, टोल टोल, प्योर ड्वार्फ, प्योर आपका टोल, तो ये प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। यहाँ पे क्या प्योर ब्लू कलर, प्योर वाइट कलर। बस आपने टी की जगह क्या दे दी, क्वेश्चन के अंदर दिया गया आपको, देखिए गिवन है आपको। अगर पेपर के अंदर आपका ये टॉलरेंस के लिए सिंबल भी अलग यूज़ करेगा तो आपको वही सिंबल यूज़ करने हैं। तो ब्लू कलर फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो आपके एलिल्स दिखा है पेयर ऑफ करेक्टर का कैपिटल बी, और आपके वाइट कलर के लिए स्मॉल बी यूज़ किया, मैंने यही किया। देखिए इसके बाद बिल्कुल सारा सेम है। देखिए ये आपकी क्या है, लास्ट में जो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखा है मैं टॉल प्लांट से लिख दूंगा, आपके क्या आ गया, आपकी ये ब्लू फ्लावर, ब्लू फ्लावर्स मिले आपको, सभी ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे हमें पूछा क्या है, F1 जनरेशन ऑल फ्लावर प्लांट्स। अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है, व्हाट विल बी दी कलर ऑफ फ्लावर्स इन F1 जनरेशन। तो कलर ऑफ फ्लावर क्या है, ऑल फ्लावर्स ब्लू है, यानी F1 जनरेशन के अंदर हमारा फर्स्ट का क्या आंसर है, ब्लू कलर है। इस डायग्राम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड पूछा देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स विल बी इन F2 जनरेशन थ्रू सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स। तो ये जो आपके जो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स में इनकी सेल्फ पोलिनेशन कराई, सेल्फ पोलिनेशन में आपने यहाँ पे देखा कि आपके ये सभी प्लांट्स क्या थे, आप 1 2 3 यानी 3 का मतलब क्या है, अगर टोटल क्या है 3/4 इनटू में कितना आपका, भाई आपको परसेंटेज निकालनी है 100। आप देखेंगे तो देखो कितना आएंगे आपके, ये हो गया आपका 25, यानी 75% जो प्लांट्स है वे कैसे है आपके टोल है F2 जनरेशन के अंदर जो है। तो जो बाकी बच्चे वे कितने हैं आपके, यानी 1/4 का अगर मैं देखूँ इसको निकालूँ तो 1/4 इंटू 100, यानी 4 प्लांट से एक क्या आपकी, ये जो प्लांट्स है ये वाला जो प्लांट्स है ये कैसा है, ये आपका है वाइट है। तो ये आपके कितने बचेंगे, 25% प्लांट्स क्या थे आपके ड्वार्फ थे। तो इसको देखिए आप के द्वारा भी और वैसे भी दिखा सकते, देखिए तो ऑल फ्लावर्स विल हैव ब्लू कलर इन F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन सभी प्लांट्स क्या थे, आपके ब्लू थे। और 1/4 इंटू 100, 25% वाइट फ्लावर प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन थ्रू सेल्फ पोलिनेशन ऑफ आपके F1 प्लांट्स, F1 जनरेशन प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन एक तो इस तरह पूछा जाता है, यहाँ पे क्या है आपका जो करेक्टर लिया है वो क्या लिया है, कलर लिया है, कौन से, ब्लू कलर एंड आपका प्योर वाइट कलर। ऐसे ही क्या है तीसरा उसने केस लिया सीड्स का, ऐसे ही क्या है एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग के अंदर ही आता है, राउंड सीड प्लांट्स वाज क्रॉस्ड विद ए रिंकल प्लांट्स। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे पूछे, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ सीड्स इन F1 जनरेशन, यानी ये हमारा जो सीडेड रिसेसिव ट्रेट,
what would be the percentage of round seeded plants in F2 generation obtained by self pollination of plant in F1 generation, एक्सप्लेन विद डायग्राम। देखिए यानी डायग्राम के द्वारा दिखाना, बिल्कुल सेम आपने जैसे यहाँ पे किया है, हमने क्या करना है बिल्कुल, यानी आपका यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको कोई भी दिया नहीं है कि हम किसका यूज़ करें आपका, तो आप क्या, अगर मान लो मैं राउंड के लिए यूज़ कर लेता हूँ आर आर, और इसके जो आपके रिंकल के लिए हम कर लेता हूँ, देखिए राउंड सीड, जो शेप है सीड की वो राउंड थी, यहाँ पे कैसी रिंकल्ड। बस इनका ध्यान देना है आपको कि ये क्या प्योर राउंड सीड्स, अब सीड की शेप की बात हो रही है, प्योर रिंकल सीड्स। तो इसके लिए मान लो आपने जो है वैल्यूज की कैपिटल आर, कई बार गिवन भी होता है स्मॉल आर, ये यूज़ कर लेते हैं, हो गया। अब इनकी क्या कराते हैं क्रॉसिंग, तो गैमेट इसके अंदर से क्या आया, मान लो आपका आ गया कैपिटल आर, यहाँ से क्या है स्मॉल आर, बिल्कुल सारा सेम, बस सिंबल चेंज होने लग रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया आपका, यहाँ से ये गैमेट आया, तो जो क्रॉसिंग से अब यहाँ से क्या मिला, अगर आप देखेंगे ये आपका आया यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से आया स्मॉल आर, तो क्या बना आपका, ये हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये सभी प्लांट्स कैसे है उसने पाया, फन जनरेशन के प्लांट्स के हमेशा फर्स्ट वाला राउंड ये वाला डोमिनेट मिला, तो जो आपके आल प्लांट्स के जो सीड्स थे, सीड्स राउंड थे, यानी राउंड क्या है डोमिनेट करेक्टर था, राउंड। इनको यानी हाइब्रिड यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर क्या कराया, इसको इसका नाम दिया, जब आपकी फ़र्स्ट क्रॉसिंग कराई तो इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर आपको गैमेट मिले आर कैपिटल स्मॉल कैपिटल। अब ये जो आपके 2 प्लांट जो हाइब्रिड प्लांट्स आपने मिले हैं, इनकी क्या कराई, सेल्फ पोलिनेशन कराया। सेल्फ पोलिनेशन से अब बिल्कुल वही सेम है आपका, यहाँ से ये गैमेट आया आर, ये स्मॉल आर, ऐसे ही यहाँ से जो गैमेट है ये आर, ये हो गया स्मॉल आर, इनके वही सेम पेयर बनाने हैं भाई आपके जो है। अब ये आ गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, बड़ी स्केल यूज़ करके साफ साफ बनाना है आपको। ये गैमेट हो गया आपका आर, ये हो गया स्मॉल आर। अब पहला कम्बिनेशन क्या, अगर मान लो ये जो आपका इधर वाला है ये है आपका आर यहाँ से, और यहाँ से जो आपका सेकंड वाला प्लांट्स है उसका क्या है ये वाला, ये कैपिटल आर। तो ये प्लांट्स सेकंड क्या है, अब इसी के पेयर लिया, ये आपका जो है इसका आया ये कैपिटल आर, और यहाँ से क्या आया ये आपका पहले फर्स्ट ये आपका ये वाला स्मॉल आर। इस तरह से ये हो गया स्मॉल आर, इसकी कम्बिनेशन पूरे। अब लिया क्या, ये वाला लेते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का जो आपका गैमेट गया फर्स्ट प्लांट का, ये आया आपका स्मॉल आर, और ऊपर से क्या है ये आपका कैपिटल आर। ऐसे ही क्या, फिर ये फोर्थ कॉम्बिनेशन है, ये आपका यहाँ से आया स्मॉल आर, और यहाँ से ये कौन सा आया, ये भी स्मॉल आर। तो देखिए बिल्कुल सारा आपका अगर देखोगे सेम है, जो हमने टॉलरेंस का किया ये भी क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग है, सिंगल ट्रेट करेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर ये सभी क्या है यहाँ लिख देना, यहाँ पे क्या लिखा टोल, तो यहाँ पे क्या आ गया ऑल राउंड प्लांट्स, राउंड सीड प्लांट्स है सभी। और ये वाला सिंगल जो वाला ये वाला ये कैसा है, ये रिंकल्ड है। इसके बाद ये आपको बताना क्या है, ये जो आपका यहाँ पे क्या लिख दिया, ये आपकी गैमेट्स है, ये गैमेट्स, और ये हमारी होगी F2 जनरेशन। अब जब इसको डायग्राम के द्वारा आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, पूछा गया क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी दी शेप ऑफ सीड्स इन F1 जनरेशन सीडेड रिसेसिव ट्रेट। तो आपके जो ऑल प्लांट्स F1 जनरेशन के अंदर कैसे हैं, ऑल प्लांट्स कैसे थे, विल बी राउंड सीड्स। सेकंड है व्हाट वुड बी दी परसेंटेज ऑफ राउंड सीडेड प्लांट इन F2 जनरेशन ऑब्टेन बाय सेल्फ पोलिनेशन। बिल्कुल सेम सी तरह, तो F2 जनरेशन के अंदर क्या है 75% प्लांट विल बी हैव राउंड शेप सीड,
व्हेन प्लांट ऑफ F1 जनरेशन क्या हो गया, आपने सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो देयरफॉर ए क्या राउंड सीड प्रोड्यूस हुए हैं, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है। और जो सेकंड है आपका जो रिंकल सीड है, यानी इसका मतलब देखेंगे हम आपका दो रिंकल सीड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं आपके F2 जनरेशन, ये सेकंड का आंसर है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग कहते हैं राउंड सीडेड प्लांट्स एंड रिंकल सीडेड प्लांट्स। और डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम के माध्यम से क्या है आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। यानी इस तरह से आप मंडल ने क्या है आपके जो सिलेबस में आपके जो एग्ज़ाम में है, ये 3 आपकी जो है मोनो हाइब्रिडिंग क्रॉसिंग है, टॉलनेस है, ट्वार्फनेस, सेकंड क्या है कलर ऑफ फ्लावर है, ब्लू है या वाइट है, और थर्ड क्या है सीड की शेप है, राउंड है या रिंकल्ड है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यानी आपका क्या है ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिखाते हैं कि ट्रेट जो होते हैं वे इंडिपेंडेंट होते हैं और इनहेरिटेड का मीन्स क्या है ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो मेंडल ने इसको प्रूव किया डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के द्वारा, यानी बाई टेकिंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 ट्रेट लिए। ट्रेट के लिए जो फर्स्ट जो पेरेंट्स है उसमें क्या लिया उसने राउंड, यानी ये फर्स्ट, और येलो कलर लिया, राउंड येलो सीड की क्रॉसिंग कराई रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ कराई, जिसके लिए हमने जो आपके एलील लिए है वो क्या देखिए कैपिटल R कैपिटल YY। रिंकल्ड के लिए आपका पेयर जो लिया है स्मॉल r और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल y सीड्स लिए। तो यहाँ से जो गैमेट्स आए आपके इससे क्या आया जो गैमेट्स है ये देखिए आपका कैपिटल R कैपिटल Y, और यहाँ से जो गैमेट्स आया है आपका ये आ गया स्मॉल r स्मॉल y। अब इनकी क्या कराई, इनकी क्रॉसिंग कराई, तो उसको जो मिला मेंडल को F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट्स मिले। जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट के अंदर ऑल क्या थे, ऑल जो आपके सीड्स थे वो कैसे थे राउंड येलो सीड्स थे, क्योंकि उसने क्या 2 करैक्टर एक साथ लिए हैं। तो ये जो बने आपका क्या है हाइब्रिड, यानी आपका जो है हाइब्रिड प्लांट, सभी प्लांट क्या है ये हाइब्रिड प्लांट, सब ये प्योर नहीं है। ऊपर वाली क्या थी ये प्योर थी, प्योर रिंकल प्लांट रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो इसके बाद जो F1 जनरेशन के अंदर क्या मिले ऑल राउंड येलो सीड्स मिले उसने। उसके बाद क्या कराई इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई, वो बिल्कुल सब कुछ सेम जो हमने अभी पीछे किया था सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग के लिए उसने क्या है 2 प्लांट्स लिए, ये इसके जिसके हाइब्रिड प्लांट्स की क्या कराई पेरेंट्स जो है आपके, यानी ये वाला R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, इनकी क्रॉसिंग कराई। तो आपको पता है देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या था, अगर 2 पेयर थे तो 2 आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2 की 4, यानी 4 कम्बिनेशन बने। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई आपके जो 2 करैक्टर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो आपके 1 2 3 4 क्या है आपके एलील है, तो टोटल कितने 16 केस बनेंगे। तो 16 केस को आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, जो आपके पेरेंट्स लिए सेकंड की उनकी जब क्रॉसिंग कराई, आपको इसको लिख लीजिए ऐसे बड़ा आसान सा समझाने के लिए। भाई आपने क्या लिया मतलब कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R आप देखिए इसमें मैंने यहाँ दिखाया है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। आप इसको इस तरह करते जाइए कैपिटल ये स्मॉल y। अब क्या है R के पूरे हो गए, तो अब हमारा कौन सा सेकंड वाला स्मॉल r ले लिए स्मॉल r, तो y क्या है कैपिटल Y और स्मॉल y। ये जो आपने लिखा बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख दीजिए, पेपर में डायग्राम के द्वारा दिखाना है अगर आपको। ये हो गया सेम एज इट इज़ कैपिटल R कैपिटल Y, ये सेम कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये अभी कम्बिनेशन कर क्या करना है, अब बिल्कुल आपको ये देखिए इसको एज इट इज लिख दीजिए। मान लो मैं इसको लेता हूँ पूरा एज इट इज़ टेबल के अंदर एज इट इज़। कैपिटल बनाने आपको टेबल बताने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर आप इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हो गया हमारा। इसके बाद ऊपर वाला एज इट इज उतार दीजिए। देखिए आगे आपका R Y R स्मॉल y R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला क्या देखिए कि आपका ये लिया सेम एज इट इज़, ये बेस आप ऐसे उतार सके पूरे उसमें लिख लीजिए पहले ही।
बेस आप ऐसे लिख दीजिए पूरी टेबल में। ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसे क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई। ये बस आपका सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या करना है, जैसे सेकेंड लिए एज इट उतारना सही हो गया, आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, एज इट इज उतार दीजिए। अब ये लाइन बिल्कुल ऊपर वाली लाइन उतार दी जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ पे आ गया आपका, देखो बिल्कुल एज इट इज, आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर आर वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी 16 एक काउंटिंग करेंगे तो 16 जो आपकी कम्बिनेशन आपको मिलते हैं F2 जनरेशन के अंदर जो है, और यही मैंने आपको दिखाया, देखिए। तो यहाँ पे मिल गया आपके 16 कम्बिनेशन मिल गए हैं आपके जो गैमेट्स थे, जब इनके कम्बिनेशन बने, जब आपने हाइब्रिड प्लांट्स F2 पेरेंट्स जो 2 जिसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन 2, जिसकी हमने प्राप्त की है सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्लांट से, तो 16 कम्बिनेशन हुए। इसके बेस पे क्या कहा, हमें सिद्ध करना है इंडिपेंडेंटली। तो इन F2 जनरेशन क्या है, 2 न्यू कम्बिनेशन ऑब्टेंड हुए। हमारे पास स्टार्टिंग में कौन से कम्बिनेशन थे, राउंड येलो सीड्स थे और हमारे पास रिंकल ग्रीन सीड्स थे। लेकिन इसके साथ क्या है, ये जो आपके ये 2 कम्बिनेशन आए हैं, अगर आप देखेंगे ये जो कम्बिनेशन आए हैं आपके न्यू कम्बिनेशन, ये 2 कम्बिनेशन है जो आपकी, ये जो कम्बिनेशन, ये बिल्कुल नए कम्बिनेशन मिले जो स्टार्ट में हमारे पास नहीं थे, बिल्कुल न्यू कम्बिनेशन। ये 2 कम्बिनेशन आपके, ये जो बने हैं आपके, टू न्यू कम्बिनेशन। इन F2 जनरेशन 2 न्यू कम्बिनेशन ऑब्टेन्ड। तो न्यू कम्बिनेशन के अंदर उसने क्या देखा, उसने देखा अभी जब आपने ये बनाई पेयर, तो इसमें जो सीड्स थे उसने लगभग 556 सीड्स यूज़ की। कई बार पूछ लेते हैं, आपको जरूरी नहीं है आप इसको यहाँ लिखिए, आप इसको यहाँ से प्रूफ आप बता सकते हैं, ये फिर भी आप नॉलेज के लिए। राउंड येलो सीड्स जो मिले F2 जनरेशन के अंदर 315 थे, और राउंड ग्रीन जो थे आपके न्यू कम्बिनेशन मिले 108 थे, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट कम्बिनेशन कौन से थे, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन थे। जो राउंड रिंकल ग्रीन जो मिले 32 मिले। जो न्यू कम्बिनेशन आप देखिए ध्यान से, बड़ी सरप्राइज हुए मेंडल जी कि राउंड ग्रीन 108 मिले और रिंकल येलो न्यू कम्बिनेशन 101 मिले। जब इनकी रेशो निकालते हैं, ये जो 16 ये जो आपके यहाँ पे कम्बिनेशन दिखाए हैं, तो ये राउंड येलो 9 रेशो, राउंड ग्रीन 3 रेशो, रिंकल येलो 3 रेशो, रिंकल ग्रीन 1, यानी जो रेशो मिली वो क्या मिली 9:3:3:1 रेशो प्राप्त की। तो टोटल कितने 16 है, और टोटल सीड 156 थे। ये जो न्यू कम्बिनेशन जो फॉर्म हुए हैं, इसी के बेस पे मेंडल ने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है, नए ट्रेड जो है जो हमने मिले हैं, ये क्या है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, ये आपके वहाँ पे एग्जिबिट हुए। तो इस तरह आपको ये प्रूव करना था डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के द्वारा कि आपका ट्रेड्स जो होते हैं इनहेरिटेड होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्सचुअल पार्ट 2 का। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ए ब्लड ग्रुप ओ। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो मैरिज करता है, शादी करता है एक वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप क्या उसका ओ है। इन दिस इन्फॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट जो है ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेट, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो ये ट्रेट इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। डिपेंड किस पे करता है, मेल कैसा है, होमोजाइगोस है या हेटेरोजाइगोस है। अब ये होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो हम ये लेते हैं, आप देखिए ये जो आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बी कैपिटल लेटर कैपिटल ये जो दिया गया, ये दोनों के दोनों जो आपके है
पेयर जो है वो कैसे है, सेम है। तो जब सेम होते हैं पेयर के अंदर, जो जैसे मान लो यहाँ पे हाइब्रिड के अंदर डिफरेंट है, तो जो सेम वाले को बोलते हैं होमोजाइगस बोलते हैं, और जो डिफरेंट वाला हाइब्रिड प्लांट जैसे हमने मिले थे जो इसके अंदर क्या थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगोस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मान लो दो जो कॉम्बिनेशन है वो आप डिपेंड किस पे करता है, मान लो यहाँ बना दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्या है, इफ मेल इज होमोजाइगोस, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, डॉटर भी ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन जो फादर और मदर का बना वो क्या है, दो इस बात पे डिपेंड करता है कि इफ़ मेल इज होमोजाइगोस या इफ़ मेल इज हेटेरोजाइगोस। तो मान लीजिए यहाँ पे लेट अज्यूम होमोजाइगोस ले लेते हैं, मेल होमोजाइगोस है, तो ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ओ डोमिनेट है। तो ओ डोमिनेट है तो पेरेंट्स अभी बताया, पेरेंट्स क्या है, मेल वुमेन, जो इसके अंदर क्या है जो कॉम्बिनेशन बने आपके ए और वुमेन के अंदर ओ ए, क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे है जो फर्स्ट आया आपका गैमेट्स, इसके अंदर जो है आपके ये गैमेट्स, यहाँ से ए आया, यहाँ से ये दो देखो आपके ये दो कॉम्बिनेशन बने ए और यहाँ से भी दो बने ओ ए। तो पेयर जो बनेंगे पीछे और 4 आएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट यहाँ से ए आया, मदर से ओ आया, तो ए बना। फिर क्या, फादर से ए आया, मदर से ए आया, ये फर्स्ट के। सेकंड क्या है, ये आपका मेल गैमेट सेकंड था, तो ये क्या है, अगर ए आया मदर से ओ आया, फादर से ए आया, मदर से ए आया, तो यहाँ पे जो स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो ए ओ ये क्या मिलेगा, यहाँ पे ओ मिलता है, ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। ए क्या है, ये ए ग्रुप मिलेगा, ए ओ मिला, और ये जो आपका ए यानी आपका जो है पेयर जो है कैपिटल लेटर ए में, ये भी ए मिला। तो यहाँ पे अगर देखें तो दो कॉम्बिनेशन ओ 4 में से 2 ए ग्रुप है, तो फीमेल जीनोटाइप इसके अंदर हमारा बनता है ओ ए है। तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए होगा, ये भी 50% चांस है, क्योंकि देखो 1 और 2 टोटल क्या है 4 है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो भी क्या है 50% चांस है। तो जब फीमेल होमोजाइगोस है, यहाँ पे क्या है आपका जो ब्लड ग्रुप है डॉटर और जो आप ये मिला है यहाँ पे फिनोटाइप इक्वल चांस थे, 50-50% थे। सेकंड क्या, अगर मान लो मेल कैसा है, हेटेरोजाइगोस है, हेटेरोजाइगोस यहाँ पे मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप ए डोमिनेट है, फर्स्ट वाले में ओ डोमिनेट माना है। तो जो मेल से जो आपके पेरेंट्स है वे क्या है, जो आपके यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको लिख भी सकते हैं यहाँ पे ना सामने से, देखो ये पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे मेल के अंदर आया जो आपका ए ओ ब्लड ग्रुप, ये कम्बिनेशन जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वुमेन के अंदर ओ। तो जो गैमेट्स हमारे ए ओ, यहाँ से ओ है। अब इनकी क्रॉसिंग करते तो देखिए यहाँ से जो फादर से आया ए, मदर से क्या आया ओ आया, तो कम्बिनेशन में ए ओ। सेकंड क्या, फादर से ए आया, मदर से ओ आया, तो फर्स्ट वाला। फिर सेकंड क्या, सेकंड गैमेट जो आपका ये ओ, फादर से ओ, मदर से ओ, ये सेकंड क्या है, यहाँ से ये फादर से ओ, मदर से ओ। तो टोटल अगर आप देखेंगे 4 कम्बिनेशन बने हैं आपके ए ओ ओ। इनका अगर आप देखेंगे तो देखो जो ए ओ कितने हैं, ए है, और ये जो ब्लड ग्रुप होया इसका ए बनता है, ओ से ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ओ बनता है। आपको पता है पेयर के अंदर जो है आई ए से भी दिखाते इसको। तो यहाँ पे जो आपका देखो जो फीमेल जीनोटाइप ये क्या था आपका ओ था, और ब्लड ग्रुप आपका क्या है, अभी इसमें देखिए कम्बिनेशन में, तो यहाँ से जो ये कम्बिनेशन देता है ए ग्रुप देता है ब्लड ग्रुप ए, और यहाँ से ओ मिला है। तो ब्लड ग्रुप ए कितना 50% की 2 है आपके, यहाँ पे 2 ही क्या है ओ के लिए है। तो दोनों ही केसों में अगर आप देखेंगे चाहे वो होमोजाइगोस है या आपका मेल या हेटेरोजाइगोस है, देयर आर इक्वल चांसेज ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप इन बोथ केसेज इन प्रोजेनी। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इक्वल चांस है आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट इनफ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है वो क्या है, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन दी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, तो देखिए आपको इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं डायग्राम के द्वारा। जो पेरेंट्स होती है मेल है फीमेल है, जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है XY जो आपकी क्रोमोजोम होती है, ये आपका क्या है जो सेक्सुअल गैमेट्स है, मेल सेक्स गैमेट्स मेन सेक्स क्रोमोजोम होते हैं XY, और फीमेल के अंदर XX क्रोमोजोम होते हैं। आप समझ भी सकते हैं इसको। देखिए इन ईच वुमेन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 1 मार्क्स में भी आ जाता है
20 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम को हम ऑटोजोम्स कहते हैं, और जो 1 पेयर होता है एक्स और एंड वाई क्रोमोजोम, इसको हम एलोजोम कहते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करता है। मेल के अंदर XY क्रोमोजोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोजोम होते हैं। दिस पेयर ऑफ एलोजोम इज आल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो इस कॉम्बिनेशन में ये बताया है कि आपका मेल के अंदर क्या है, XY क्रोमोजोम, और फीमेल के अंदर XX क्रोमोजोम है। ये जो गैमेट आए मेल से, ये X गैमेट, ये Y गैमेट, और यहाँ से फीमेल से X एंड X हो गया है। तो यहाँ पे जो गैमेट की जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, मान लीजिए मेल से आया X क्रोमोजोम और फीमेल से आया X क्रोमोजोम, ये फर्स्ट हो गया आपका पेयर। मेल से आया X क्रोमोजोम, फीमेल से आया ये X क्रोमोजोम। अब अगर मेल से Y आपका जो है ये आपका क्रोमोजोम आता है, यानी जो मेल और फीमेल से क्या है X आता है, एक कम्बिनेशन ये बन गया आपका, ये वाला सॉरी, मेल से Y और फीमेल से ये हो गया X। इसी तरह क्या है फोर्थ कम्बिनेशन क्या बना, या मेल से आया Y और फीमेल से X आया। तो ये 4 कम्बिनेशन बने। जो फर्स्ट 2 कम्बिनेशन है जिसके अंदर मेल का और फीमेल से XX क्रोमोजोम मिलते हैं, तो गर्ल्स जो होती है चाइल्ड होती है। और जब मान लो मेल से Y और फीमेल से क्या होता है X से आता है, तो जो हमारा क्या होता है बॉय जो होता है डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इसको इस तरह सुन सकते हैं, इफ़ ए मेल गैमेट्स जिसको हम स्पर्म कहते हैं हैविंग क्रोमोजोम X फ्यूज विद एन फीमेल गैमेट ओवम, तो हैविंग क्रोमोजोम X, तो जाइगोट फॉर्म होता है XX फॉर्म होता है। प्रोजिनी विल बी गर्ल्स, यानी लड़की होगी। अगर मान ली स्पर्म हैज़ क्रोमोजोम Y फ्यूज विद एन ओवम X, तो जाइगोट जो XY फॉर्म्ड होता है जो बनता है, वो प्रोजिनी क्या होगी आपकी बॉय होगी। तो 50-50% चांसेस होते हैं बोर्न ऑफ बॉय एंड गर्ल। तो इसका मीन्स क्या है, डिपेंड करता है आपका अगर मेल से, यानी मेन जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल है वो मेल का है। फीमेल के अंदर दोनों XX क्रोमोजोम होते हैं। अगर मेल से X क्रोमोजोम आता है तो हमेशा लड़की ही होगी, और जब मेल का Y क्रोमोजोम फीमेल का X है तो क्या होता है बॉय जो होता है प्रोजिनी होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, हाउ सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो कि आपके इन टेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट है आपके हेरेडिटी चैप्टर से एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग TP प्लांट्स ऑफ वायलेट फ्लावर, यानी उसने क्या किया, जो वायलेट फ्लावर है, वायलेट फ्लावर का P प्लांट्स विद बियरिंग वाइट फ्लावर्स, और उसने एक्सपेरिमेंट्स ने आपके उसके एक्सपेरिमेंट क्या मिला, उसके जो हाफ ऑफ देम वर क्या थे शॉर्ट थे, यानी 50% जो थे वो शॉर्ट थे, आपके वाइट फ्लावर्स थे। ये क्या सजेस्ट करता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट्स कैन बी डेपिक्टेड। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन जो सही राइट आंसर क्या है इसका, ये C बनेगा। MCQ टाइप है ये C, तब जहाँ पे 50%। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपके WW ये वाला दिखाया है, ये क्या डेपिक्ट करता है 50%, ये आपका ये सेकेंड वाला जो ये आपका ये 50% है शॉर्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या है C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज, चिल्ड्रन विद लाइट आइड कलर्ड आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज। On this basis, can we say anything about whether light eye color is dominant or recessive? Why or why not? जैसे आपको बताया था मैंने, यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे अगर मान लो पेरेंट्स की जो आइज़ है अगर लाइट कलर की है, तो बेटे की यानी उसके सन की आइज़ कलर भी अगर लाइट आइज़ कलर हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। नो, तो इसका आंसर क्या है, नो वी कैन नॉट से वेदर लाइट आई कलर ट्रेट इज़ डोमिनेट और रिसेसिव, बिकॉज ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये आपके 2 पॉइंट लिखे। फर्स्ट क्या, 2 कॉपीज़ ऑफ ट्रेट ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेड होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम अदर फ्रॉम मदर। आपको पता है कि जो आपके 23 क्रोमोजोम मदर से, 23 क्रोमोजोम फादर से। तो ये जो क्या है फर्स्ट रीज़न है। सेकंड क्या है, मैंने आपको इसे पीछे ही बताया था, होमोजाइगोस या हेटेरोजाइगोस। तो ये डिपेंड करता है, आल्सो डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स और चिल्ड्रन कैन बी होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस डोमिनेट होता है। तो ये हमारा आंसर क्या है, नो, क्योंकि 2 रीज़न बताया आपको। पहला ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं, कॉपीज़ में होते हैं, पेयर ऑफ कॉपीज ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से और मदर से। और सेकंड क्या है, डिपेंड करता है पेरेंट्स जो है वो कैसे है, कैन बी होमोजाइगोस एंड हेटेरोजाइगोस। तो ये था आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन प्रोजेनी। तो किस तरह से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे कि जो पेरेंट्स है क्या उनसे इक्वल जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसफर होता है, कंट्रीब्यूट होता है प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चे के अंदर। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जो मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल है, मेल गोनाड्स क्या टेस्टिस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म पैदा करते हैं, और फीमेल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फीमेल गोनाड उनके अंदर ओवरी होती है, वे फीमेल गैमेट ओवम प्रोड्यूस करते हैं। जब दोनों क्या है इसके अंदर हमें पता है जो मेल गैमेट स्पर्म है, जो हमारे जो मेल के अंदर है, जो मेल के अंदर आपके जो क्रोमोजोम क्या होते हैं 22+1 होते हैं। 22+1 का मतलब क्या है, सॉरी 22+X होते हैं। 22 तो हो गया आपके ऑटोजोम्स एंड X क्या हो गया आपका सेक्स क्रोमोजोम। ऐसे ही आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा या फिर ये स्पर्म, इसके अंदर क्या होगा 22+Y, तो टोटल कितने होते हैं 23 क्रोमोजोम होते हैं। आउट ऑफ 23 यहाँ पे 23 जो आपका है आउट ऑफ 23 क्रोमोजोम एक कॉम्बिनेशन बनेगा 22+X। अगर मान लो मेल का क्या है X क्रोमोजोम, और स्पर्म के अगर मान लो आपका ये आपका Y है, तो आपका जो मेल गैमेट्स से अगर मान लो कॉम्बिनेशन बना 22+Y, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ऐसी फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं आपके 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो आउट ऑफ 23 जो फीमेल के अंदर क्या है, अगर मान लो जो कंट्रीब्यूशन होगा ये क्या होगा 22 ऑटोजोम, और 1 क्या है उसके अंदर X ही है क्रोमोजोम 22+X, तो 23 ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। जैसे फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल सेक्स गैमेट ओवम जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो जाइगोट कंसिस्ट, जब आपका जाइगोट फॉर्म होगा कंटेन 23 क्रोमोजोम फ्रॉम मदर से प्राप्त करता है और 23 क्रोमोजोम ऑब्टेन करता है फादर से। टोटल हो गए 46, यानी ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया एंड 23 पेयर कंप्लीट हो गए हैं। बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू दी ऑफस्प्रिंग। यही इस क्वेश्चन में हमें आंसर देना था। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से कि जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स जो आपका सेक्स गैमेट ओवम है वे जाइगोट फॉर्म करते हैं। और जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट स्पर्म का, इससे आपको क्या मिलता है X या Y क्रोमोजोम मिलता है, और फीमेल के अंदर क्या मिलता है X मिलता है। तो जो आपका यहाँ कम्बिनेशन है ये और 22 जो है आपके फीमेल से और 22 फ्रॉम फादर है, तो टोटल 23 का क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इक्वली ट्रांसफर होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ हेरिडिटी चैप्टर से एक्सरसाइज से।